यानी पुलिस वाले ज़्यादा परेशान कर, ये सरकार की गलती है। ये जो भी नियम सरकार ने निकाले हैं अगर वो वापस ले ले तो उसका क्या घिस जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, 2-3 महीने हो गए। जो हमने नियम बनाया है अगर 10 लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो हमें उसमें वापस लेने में क्या एतराज़ है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दी मार्कर। आए हैं आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए हमें किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधा जाने की जो है दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर जो ऑटो हैं वो उधर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ के ऑटो की। जो ऑटो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अगर आप इधर के फ्रेम दिखाएँ, आपके तस्वीरों को हम दिखाना चाहते हैं कि ऑटो वाले मतलब उधर जाने के लिए बिल्कुल ही वो एग्री नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उधर की तरफ पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात है। और इसी के साथ हम पूछते हैं कि वहाँ पर क्यों नहीं जाया जा रहा, और आइए बात करते हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए क्या क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आपको, बताइए। अरे गाजीपुर बॉर्डर तो पूरा ही बंद है। जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से ज़्यादा परेशानी पुलिस वाले ज़्यादा परेशान करें। नोएडा गाजियाबाद के ज़्यादा से ज़्यादा जाने क्यों, गाड़ियाँ ज़बरदस्ती पकड़ लेते, टेम्पू पकड़ लेते। अभी देखो जाके कई जगह पुलिस वाले, लेकिन ये तो सरकार की गलती है। सरकार की गलती ऐसे गलती है जहाँ 2 पुलिस वालों की ज़रूरत वहाँ 20 लगे हुए ट्रैफिक पुलिस वाले। वो जो 18 बच्चे वो क्या करेंगे, वो तो दूसरे लोगों को परेशान करेंगे। गाड़ियाँ रोक रोक के पूरे दिन रोकते रहें, कि ये लेना कि वो लेना, ये नहीं कि वो नहीं, सबको परेशान करें। अच्छा, सबको परेशान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ना सिर्फ % अभी देख लो जाके बहरामपुर, रावल बिहार, यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ रुकी होंगी, पुलिस वाले देख रहे होंगे कागज। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ ऑटो वालों को बल्कि जो वहाँ के यहाँ के जो निवासी हैं उन तक को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। 62 पे ऑटो वालों को ज़्यादा परेशान करें पुलिस वाले, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर की लगभग दूरी कितनी होगी? लगभग 10 किलोमीटर दूरी होगी। तो यहाँ से जो जाने वाले हैं फिर वो किस तरह से जाते होंगे, पैदल? नहीं, जो खोड़ा है गाजीपुर से जरा से पास में ही है, उसके पास से फिर यू टर्न लेके फिर जाते हैं। अच्छा जी। वाला रास्ता है वो जरा सा साइड से ही रूट गया, वहीं से जाते हैं सब लोग। अच्छा, तो आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, हम भी ऑटो चलाते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 से 4 ऑटो खड़े हैं, तो आप ही के हैं ये सब? हाँ, ये हमारे लोगों के हैं। अच्छा, जैसा कि आप भी एंड्रॉयड मोबाइल जैसा कि आपके हाथ में है, तो सरकार से आपकी क्या मतलब कोई सवालात हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भाषण में कहा है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, तो जैसा उनका मानना है कि आंदोलन करने वाले लोग जो हैं आंदोलन जीवी हैं, यानी कि उनसे ही आंदोलन से उनकी जीविका चल रही है ना। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? आंदोलन क्या ये सही बेस पर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आपका अपनी राय क्या है? हमारी राय तो यही है कि ये आंदोलन सही है। हाँ, सही ऐसे है कि मान लीजिए जो भी नियम सरकार ने निकाले हैं अगर वो वापस ले ले तो उसका क्या घिस जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, 2-3 महीने हो गए। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, वहाँ पे लोग कितने लोग परेशान हो रहे हैं। जो हमने नियम बनाया है अगर 10 लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो हमें उसमें वापस लेने में क्या एतराज़ है। नियम हमने बनाया, तुम नहीं मान रहे तो हम वापस लिए ले रहे, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत सरकार को नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की गलती है। जब पब्लिक ज़्यादा कह रही तो पब्लिक की बात माननी चाहिए। अगर अभी नहीं मान रहे हो, फिर इलेक्शन आएगा, फिर क्या होगा? फिर लोग तुम्हें फिर नीचे कर देंगे, फिर वहीं आ जाओगे। इसलिए पब्लिक की बात मानना ज़रूरी है। अच्छा, आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप भी खेती करते हैं? मतलब आप भी गांव से हैं? ऑटो भी चलाते हैं, हम खेती भी करते हैं, हम गांव से हैं। हमारा है 2-3-4 बीघा खेत है। अच्छा, तो उसमें अब इस टाइम खेती हो रही है? हाँ, खेती हो रही है, गेहूँ है। अच्छा, तो ठीक है, तो आप गेहूँ फसल करते हैं, मतलब ठीक है। गेहूँ, धान, मक्का सब चीज़ होती है, सब चीज़ की खेती करते हैं। अच्छा जी, आप ऑटो से मतलब जीविका चला रहे हैं या आपका कुछ और भी काम है? आपकी खुद की खेती है? हाँ, खेती भी है थोड़ी बहुत, और अपने यहाँ ऑटो भी चलाते हैं। तो आपका मोदी जी के लिए आपकी तरफ से मोदी जी को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेज आपकी अपनी तरफ से देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप क्या मैसेज देंगे उन्हें?
हम तो यही कहेंगे कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो फिलहाल सही है, लेकिन जो किसान लोग हैं एमएसपी पर लिखित गारंटी मांग रहे हैं। नहीं, सही सही कैसे, सही तो है ही नहीं। जैसे मैं सही बता रहा हूँ, जैसे एमएसपी बनाया है उन्होंने, एमएसपी पर किसान कह रहे हैं अगर सरकार नियुक्त करती है कि हम तुम्हारा गेहूँ 25 रुपये किलो खरीदेंगे, अब सरकार ने नियुक्त कर दिया, अब जो इनके नीचे जो अधिकारी बैठे हैं वो नहीं खरीद रहे। कभी कहेंगे हमारे पास बारदाना नहीं है, कभी कहेंगे हमारे पास गोदाम में जगह नहीं है, जगह नहीं, तो हमको सस्ते रेट में बेचना पड़ेगा, मंडियों में ही फिर जाना पड़ेगा। ये भी मैंने देखा है, ये नियम है। जैसे सपोज कीजिए कि सरकार हमारा 25 रुपए किलो गेहूँ ले रही है अब फिलहाल में, नहीं मतलब सपोज कह रहे 25 किलो सरकार गेहूँ ले रही है, तो 25 किलो ले रही है, जो वहाँ के अधिकारी हैं वो नहीं लेते हैं गेहूँ। आज जैसे हम लेके गए, उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने 50 बातें बता दी कि हमारे पास बारदाना नहीं है, लेबर नहीं है, जगह नहीं है। फिर हम लोगों का जो गेहूँ है तो जो कुछ भी है हमें तो फिर मंडी ले जाना ही पड़ेगा। मंडी में सपोज कीजिए मेरा बिका 15 रुपये किलो, मंडी में 15 रुपये किलो बिका, वो हाँ हमने बेच दिया। फिर वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, हमने 15 रुपये में बेचा, वो 17 रुपये में वहाँ से खरीद के फिर यहाँ भर देंगे लाके। बाकी जो पैसे कितने बचे, 3, 5, 3, 8 रुपये बचे, वो उनको प्रॉफिट हो जाती है। अच्छा, ये आप मौजूदा हालात में जो चल रहे हैं, जो मंडियों में जो प्रोसेस चल रहा है, ये उसकी बात बता रहे हैं कि मतलब किसानों से कम रेट में लेकर और ज़्यादा रेट में ये खाते में लिख देते हैं ना, वो किसान से उन्होंने लिख दिया, बस छुट्टी उनकी, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं इस बात से। उन्हें क्या, उन्हें तो गेहूँ दिखाना है, कितना हमने खरीद लिया, बस उतना उनका पैसा आ गया, चेक, उन्होंने पैसा, बाकी सर जिसका लिया है उसे दे दिया, नहीं तो जहाँ से खरीदा है, मंडी से खरीदा, उससे चेक दे दिया, बस छुट्टी। वो बड़ी प्रॉफिट तो वो लोग कर रहे हैं जो बीच में बैठे हैं। अच्छा, हाँ, प्रॉफिट तो वो लोग कर रहे, इसीलिए तो ये लिखत मांगी जा रही है, इसीलिए लिखत मांगी जा रही है। तो आप अपना बताइए, आपका खुद का इन कानून को लेकर क्या आपका विचार हैं? का विचार तो यही सही है कि जो आलू में बैठे हैं आदमी 3 महीने से बैठे, पूरे सर्दी उन्होंने काट दी, रोड पे ही डरा है, तो ये सरकार सुनती क्यों नहीं है? जो जनता कह रही है तो जनता को की बात मानना चाहिए। जनता बहुत परेशान हो रही है, सारी जड़ों काट दे, सारी पब्लिक परेशान है, जालंग से बालंग घूम रहा है आदमी, धक्के खा रहा है आदमी। नोएडा में 50% यहाँ सारे ठीक है, आज जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या करे जनता बताओ। ये सरकार तो ये है साले के चढ़ा देती है बांस पे, फिर गिरा देती है नीचे ज़मीन पे, क्या मतलब है सरकार का। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से आपको यहाँ पर सवारी नहीं मिल रही हैं, तो मतलब पूरा दिन किस तरह से कटता है आपका, ये बताइए। भाई बैठे रहते हैं, क्या कम है ही नहीं, तो रोड ही बंद करवा रखे सरकार ने, तो सारे नोएडा में घुसिया है मुड़ने के लिए, तो सारे पकड़ कहीं तो साले मुर्गी मतलब उन्हें की सरकार चल रही है। ये सरकारी कमी है ना, ऊपर से ज़्यादा दे दिया, पकड़ लो 500 टम्बू, साले 1 मिनट पकड़ ले 500, 50,000 मांगे, 20,000 मांगे पुलिस वालों। अच्छा, पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते 10,000 पैसे मांगते हैं, 10,000 15 हज़ार गाड़ी छूट रहे हैं। 1000 में 18,000, कल एक गाड़ी पकड़ ली 18,000 रुपये, बताइए कागज भी पूरे तब 18,000 रुपये। सो इतना जुर्माना कैसे बढ़ जाता है? सरकार एक कागज पे कितना बड़ा जुर्माना लगाती है। पहले 100 रुपये 200 रुपये, पहले हम लोगों के ऑटो 5,000 रुपये में छुटते थे, 5,000 6,000 रुपये का था मिनिमम, आज 20,000 का कर दिया, 18,000 20,000, बताइए। तो 20,000 जुर्माना नहीं पूछते आपकी, जुर्माना किस चीज़ का ले? जुर्माना 10,000 रुपये वो बता देते, इस रूट से इस रूट पे क्यों आ गए। आज देखा जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी चलिए मेरे साथ, मेरा 2-3 बीघा गेहूँ है, पूरा गाय ने 2 बार खा लिया है। अब बताइए, खा लिया है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, बहुत गाय परेशान करती। अभी नहीं तो देख लो चल के, नहीं गेहूँ खाए हों तो मैं जितनी भी लिखत होगी वो मैं देने को तैयार। मतलब योगी सरकार द्वारा जितने भी ये गाय जो पर, लेकिन इनके लिए तो गौशाला को बनाया गया, बना रखे भाई, पकड़े कौन उनको? कितने सांड डल रहे हैं, सब पूरी फसल गड़बड़ हो रही है। हमारी तो 2-3 साल से हो रही है, बहुत परेशान है सब गेहूँ साले पिछली साल भी खा गए, इस साल भी खा लिए। अब पूरे दिन वो नहीं करते ना, और काम दूसरा न करें। अब मान लो 3 बीघा खेत है, उसी से तो काम चलेगा नहीं भाई, दूसरा काम तो करना पड़ेगा। हैं, गाय गेहूँ पूरा खा जा रही हैं, और खा रही हैं बहुत ही ज़्यादा। लेकिन और किसी की सरकार थी तो ऐसा नहीं था,
वहाँ नियम था, कुछ नियम था, लेकिन इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेकार है। कुछ सही है, मान लीजिए 5% सही है तो 10% खराब है। ये नहीं है बिल्कुल सही नहीं, 5% सही है, 10% खराब। तो मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका जो क्रोधित होना लाजमी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये ऑटो वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हैं। तो इस स्थिति को हमें समझना होगा। ग्राउंड पर आकर हमें पता लगा कि ये जो जितनी भी बातें हैं जो सरकार द्वारा कही जाती हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने पर बहुत अच्छा होगा, पर लेकिन प्राइवेटाइजेशन से पहले बहुत ही सुधार करने बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा सुधार करने, जो उनको प्राथमिकता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अनुज कुमार और कैमरे के पीछे अश्विनी आज़ाद। धन्यवाद, देखते रहिए द मार्कर।